किशन जी गोदारा भाजपा नेता है। आने वाले समय में श्री डूंगरगढ़ की टिकट लगभग हम आपकी पक्की मान सकते हैं। आप लोगों की संभावना है। कौन से कार्य होंगे जो डूंगरगढ़ को लेकर आपके जहन में है, आपके दिमाग में है? क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में पूर्व विधायक मंगलाराम जी गोदारा है, वो उपनी से है और आप भी उपनी से, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये प्लस पॉइंट मान सकते हैं हम? नमस्कार, मैं असगर अली। आज हम हैं पुंडरासर गाँव में और हमारे साथ है किशन जी गोदारा, भाजपा नेता है। और अभी आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर इन्होंने आज भाजपा जन जागृति यात्रा का शुभारंभ किया। आज पहला दिन है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह के दिन यात्रा का शुभारंभ किया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों में? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता जी की जयंती 1 साल 1.5 साल तक कंटिन्यू चलाई जाए। उसी के तहत हम आज ये जन जागृति यात्रा 2022 भाजपा शेड्यूल शुरू कर रहे हैं। आगाज किया, शुभारंभ किया। ये यात्रा हमारी नवंबर 2023 तक चलेगी। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी की सफलता किसानों तक, गरीबों तक, दलितों तक पहुंचाना और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता बताना, भारतीय जनता पार्टी को डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मजबूत करना। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, डूंगरगढ़ से हमारा विधायक बने। जिसको भी पार्टी टिकट दे, मैं 20 महीने गांव में रहूँगा, ऐसे कार्यकर्ताओं टीम खड़ी कर दूंगा। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो हमारा विधायक बनेगा। ये हमारी सोच है। ये हमने बाबा पुंडरासर से आशीर्वाद लिया है, जिसके तहत यहाँ मेरे हजारों किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। आपकी जन जागृति यात्रा को देखकर, लोगों में उत्साह को देखकर लगता है कि आने वाले समय में श्री डूंगरगढ़ की टिकट लगभग हम आपकी पक्की मान सकते हैं? टिकट इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। बीजेपी का अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठा। ये आप मीडिया का कयास है। आप लोगों की संभावना है, शुभकामनाएं है। मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। मेरा काम एक ही है, जिस भाई को बीजेपी टिकट मिलेगी मैं उसके साथ तन मन धन से रहूँगा। बीजेपी के हमें सफलता करानी है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में पूर्व विधायक मंगलाराम जी गोदारा है, वो उपनी से है और आप भी उपनी से, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये प्लस पॉइंट मान सकते हैं, कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है? मेरे चाचा जी मंगलाराम जी लगते हैं 2004 दिसंबर में मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तब से लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के 17 साल से सिपाही हूँ। वो कांग्रेस वाले क्या करते हैं, मेरे चाचा श्री मंगलाराम जी क्या करते हैं, हमें हमारा काम करना है। हमें उनको, वो तो 2 नंबर रहे इस चुनाव में, हमें कामरेड गिरधारी जी मैया को टारगेट करके चलना है। फर्स्ट वो है, सिटिंग विधायक है, प्रशासन उनका है। मेरे चाचा जी इस टाइम सेकंड है। वो हमारे कंपटीशन में नहीं है। मेरे कंपटीशन में, भारतीय जनता पार्टी कंपटीशन में हमारे मौजूदा विधायक कामरेड गिरधारी जी मैया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको श्री डूंगरगढ़ से टिकट मिले, और अगर आपको डूंगरगढ़ से टिकट मिले और आप उसमें सफल भी हों, तो ऐसा कौन से कार्य होंगे जो डूंगरगढ़ को लेकर आपके जहन में है, आपके दिमाग में है कि उन काम को मैं प्राथमिकता से करने का पूरा प्रयास करूंगा? सबसे पहले तो डूंगरगढ़ में जो पानी है कुओं का, वो बहुत गहरा चला गया, 1000 फीट चला गया, 50 पाइप लगते हैं। सबसे पहला प्रयास होगा, मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी से अनुरोध करूँगा कि जो लोनकस लिफ्ट है उसका पानी डूंगरगढ़ विधानसभा के हर गाँव में पीने के लिए पहुँचे। जो योजना चल रही है, जल शक्ति चल रही है, उसके तहत और योजना है। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी डूंगरगढ़ के हर गांव में पानी पिलाना, गांव में शिक्षा का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य का स्तर सुधारना, बिजली संबंधी प्रॉब्लम सुधारना, सड़कों की स्थिति सुधारना और किसानों की दशा, दलितों की दशा अच्छी करना। ये मेरा प्रयास होगा यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया तो। और डूंगरगढ़ में सर एक बड़ी समस्या भी मान सकते हैं कि डूंगरगढ़ से लेकर बीकानेर हाईवे के बीच में अभी तक ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस हो रही है। ये जरूरत आप सभी जानते हो, डूंगरगढ़ की जनता की चीर परिचित मांग है। इस मांग को भी मैं केंद्रीय मंत्री के सामने पहले भी उठा चुका हूँ और ये लगता है हमारे को विधायक जो भी जिसको टिकट मिलेगी उससे पहले ही शायद केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन जी इस मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे किशन जी गोदारा और इन्होंने अपनी जन जागृति यात्रा का शुभारंभ किया है पुंडरासर गांव से और बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में। और इन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि अगर हमारी सरकार आई, हमें टिकट मिली, तो निश्चित तौर से श्री डूंगरगढ़ है वो विकास की राह पे अग्रसर होगा। धन्यवाद। भैंस दूध और मन दूध पावे, मैं धनी लोग दोनों ही गया, दोनों गया तो भैंस जाओ तक मन पे कर रू खड़ा कर लिया, क्योंकि बात तो द्वार को बनो करती नेड़े ही आऊंगा कोनी जना मैं कियो यार तू नीचे बैठ, वहां के बैठो और नीचे बैठ भैंस बैठन नहीं दे जन पे के ये धार भी देता और धार हाथ लगाओ ने बोल रहे तो धार लेनी ली कौन दे मैं के कोई काम कर
तो वो कांग्रेसी हो तो किए चाहिए इन मोरे बड़ा मोर चाहिए किए लू मैं कहता जा माला घाघरी और पेड़िया चूनड़ी और पैसों मोर बनी भाई बनी बने थापी दे नीचे बैठी कब भैंस ये लारे जाके तन बने ये दूध को फेंक दूध फिर जीभ के लगे तो ही थोड़ा सको मत यानी कि फिर समझ गया होला पढ़े लिखे ने सरपंच बनाने वास्ते पढ़े लिखे ने सब कुछ बनाने वास्ते बीजेपी गवर्नमेंट एक नियम लाई के पैसे पास करना और सरपंच बनी बन उसके बढ़ावे 20 तक ले जा एक पढ़ा लिखा इंसान जो फैसला ले सकता